नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 18 भाग एक नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 36। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हमें पढ़ना है करिन शब्द के शब्द रूप, लट, आत्मनेपदी धातुएं और अनुस्वार संधि। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 17 तक हम परस्मैपदी के 5 प्रमुख लकारों को पढ़ चुके हैं। साथ ही प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की सभी विभक्तियों के नियम और उपपद विभक्तियों के नियम भी हमने जान लिए हैं। अभ्यास 18 से अब हमें पढ़ना है आत्मनेपदी धातुओं को। तो आज के इस पाठ में हम आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार के रूप याद करेंगे। साथ ही आज के इस पाठ से संधियां प्रारंभ हो रही हैं, तो संधियों के प्रमुख प्रकारों में सबसे पहले हमें यहाँ सिखाई जा रही है अनुस्वार संधि। साथ ही हम पढ़ेंगे करिन के शब्द रूप जो इन्नंत शब्द है। तो ये हमारे सामने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 18 का प्रथम पृष्ठ अर्थात नियमों वाला भाग है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं नियम 52। 20 शब्दों की वृद्धि हमारे शब्दकोश में होने से शब्दकोश के कुल शब्दों की संख्या हो रही है 360। और देखिए यहाँ क खंड के अंतर्गत करिन, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन, स्वामिन, मंत्रिन, ज्ञानिन, योगिन, त्यागिन और धनिन, ऐसे 10 इन अंत शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। इन अंत, वैसे तो हम इसको नकारांत शब्द भी कह सकते हैं, पर इसके अंत में एक ई भी है। इन नकारांत और भी शब्द होते हैं, जैसे आत्मन होता है, राजन होता है, पर उनके रूप अलग तरह से चलते हैं और ये इन से अंत होने वाले शब्दों के रूप अलग चलते हैं, इसलिए इन्हें इन्नंत शब्द कहना अधिक उचित होगा। उसके बाद आज से प्रारंभ हो रही है आत्मनेपदी धातुएं। तो यहाँ हमें 6 आत्मनेपदी धातुओं के लट लकार के रूप जानने हैं। सेव, सेवा करना, लभ, पाना, वृद्ध, बढ़ना, मुद, प्रसन्न होना, सह, सहना और याच, याचना करना। ग खंड के अंतर्गत कुछ अव्यय शब्द हैं। सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, मुहुः माने बार बार और पुनः माने फिर से। अब यहाँ एक सूचना दे रहे हैं आपको कि करिन से लेकर धनिन तक के शब्द करिन के तुल्य चलेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक के ये जो 10 शब्द, नए शब्द आपके शब्दकोश में आज बताए गए हैं, उनके रूप करिन के समान चलाना है। और सेव से लेकर याच तक के शब्द सेवते वत, सेवते के समान चलेंगे। ये सेवते क्या है? ये आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष का एक वचन है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्याकरण के अंतर्गत हमको 3 बातें आज के पाठ में पढ़नी है। एक तो करिन शब्द के रूप, आत्मनेपदी लट लकार के धातु रूप और संधियों में अनुस्वार संधि का नियम। कहने करिन शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 10 और पक्षिन आदि के रूप भी इसी प्रकार चलाओ। तो ये देखिए हम शब्द संख्या 10 पर आ गए हैं अपनी पुस्तक की। करिन, देखिए यहां पर भी लिखा हुआ इन्नंत पुल्लिंग शब्द, ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में इन आता है। तो इसके शब्द रूप मैंने जैसा कि आपको बताया कि थोड़े अलग तरह से चल रहे हैं, पर ये जितने भी हलंत शब्द रूप होते हैं ना, उनके शब्द रूप चलाने की टेक्निक वाला हलंत शब्द रूपों का जो वीडियो मैंने बनाया है ना, और जिसमें हलंत शब्द रूपों को संक्षिप्त सुप प्रत्यय अह औ अह अम औ अह इत्यादि लगाकर शब्द रूप बनाने की ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई हैं, वही टेक्निक लगाकर हमको शब्द रूप बनाना है। तो आइए बोलिए मेरे साथ। करी करिणौ करिणः, करिणं करिणौ करिणः, करिणा करिभ्याम करिभिः, करिणे करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणाम, करिणि करिणोः करिषु, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। अब यहाँ पर
इसी करिन शब्द के संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं ताकि आप अन्य इन्नंत शब्दों के रूप भी इन संक्षिप्त रूपों को लगाकर बना सके। तो देखिए, ई इनौ इनः, इनम इनौ इनः, इना इभ्याम इभिः, इने इभ्याम इभ्यः, इनः इभ्याम इभ्यः, इनः इनोः इनाम, इनि इनोः इषु, हे इन, हे इनौ, हे इनः। अब यहाँ देखिए, एक निर्देश है कि पक्षिन आदि के रूप भी इसी प्रकार चलाओ। और आगे लिखा है कि नियम 10 इन शब्दों में लगेगा करिन, पक्षिन और मंत्रिन। तो अब हमें नियम 10 को रिकॉल करना पड़ेगा, उसको फिर से याद करना पड़ेगा। हमने कहाँ पढ़ा नियम 10? हमने नियम 10 पढ़ा अभ्यास 5 में। अभ्यास 5 के अंतर्गत जो नियम 10 था उसमें णत्व विधान का नियम बताया था, रसाभ्याम नोणः समान पदे और अट कुप वांगनुम व्ययाय, अर्थात र, श और रि के तुरंत बाद आने वाले या अट, कु, पु, आंग और नुम का व्यवधान होने के बाद भी आने वाले न को न हो जाता है। इससे संबंधित चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। फिर भी जिन लोगों को यह नियम अभी याद नहीं हुआ है उनके लिए नत्व विधान के दोनों वीडियोस मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ। आप वहां पर जाकर उस विधान को अवश्य समझें ताकि करिन, पक्षिन, मंत्रिन इत्यादि के रूप बनाने में आपको अत्यंत सरलता हो जाए। तो आइए अब हम पक्षिन आदि के रूप इसी प्रकार चलाते हैं। तो आइए हम कुछ इन्नंत शब्दों के शब्द रूप बनाकर इसका अभ्यास करते हैं। आप सब भी मेरे साथ बोलिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि करिन, पक्षिन, मंत्रिन में नियम 10 लगेगा। तो हम देख रहे थे कि करी शब्द में जहां जहां न आ रहा था वहां ण हो गया। ये देखिए, करिणौ, करिणः, करिणम, करिणौ, न की जगह न होता जा रहा है। वैसे ही पक्षिन शब्द में भी होगा। आइए पक्षिन के रूप बनाते हैं, मेरे साथ बोलिए। पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणम, पक्षिणौ, पक्षिणः, पक्षिणा, पक्षिभ्याम, पक्षिभिः, पक्षिणे, पक्षिभ्याम, पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिभ्याम, पक्षिभ्यः, पक्षिणः, पक्षिणोः, पक्षिणाम, पक्षिणि, पक्षिणोः, पक्षिषु, हे पक्षिन, हे पक्षिणौ, हे पक्षिणः। इसी तरह मंत्रिन के रूप बनाइए। मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः, मंत्रिणम, मंत्रिणौ, मंत्रिणः, मंत्रिणा, मंत्रिभ्यां, मंत्रिभिः, मंत्रिणे, मंत्रिभ्यां, मंत्रिभ्यः, मंत्रिणः, मंत्रिभ्यां, मंत्रिभ्यः, मंत्रिणः, मंत्रिणोः, मंत्रिणां, मंत्रिणि, मंत्रिणोः, मंत्रिषु, हे मंत्रिन, हे मंत्रिणौ, हे मंत्रिणः। यहाँ देख रहे हैं आप, जगह जगह न के स्थान पर ण हो गया है, इसलिए णत्व विधान के दोनों वीडियोस देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है इन अनंत शब्द रूपों को बनाने के लिए। आइए अब एक आध ऐसा शब्द रूप बनाते हैं जिसमें न को ण नहीं हो रहा है। स्वामिन, स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिनः, स्वामिनं, स्वामिनौ, स्वामिनः, स्वामिना, स्वामिभ्यां, स्वामिभिः, स्वामिने, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिभ्यां, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिनोः, स्वामिनां, स्वामिनि, स्वामिनोः, स्वामिषु, हे स्वामिन, हे स्वामिनौ, हे स्वामिनः। ये सारे इन्नंत पुल्लिंग शब्द हैं। यहाँ पर जो आपके शब्दकोश में 10 शब्द दिए हुए हैं, इन 10 शब्दों की यदि आप शब्द रूप बनाकर अभ्यास करेंगे तो आपको इन्नंत पुल्लिंग शब्द रूप बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार पुनः बता रही हूँ कि हलंत शब्द रूपों के वीडियो को देखकर आप करिन ही क्या, किसी भी हलंत शब्द के शब्द रूपों को बिना रटे बड़ी सरलता से बना सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन पर वह वीडियो लगा रही हूँ, सभी लोग उस वीडियो को अवश्य देखें और संक्षिप्त सुप प्रत्ययों को याद कर लें। अब हमारे इस पाठ का मुख्य पाठ्य बिंदु है सेव धातु। सेव धातु का लट लकार। हम लट लकार पूर्व में परस्मई पदी पढ़ चुके हैं, पर आत्मनेपदी लट लकार के प्रत्यय अलग होते हैं। त, आताम, झ, था, सा, थाम, ध्वम, इड, वही, महिंग इत्यादि। इसलिए
आत्मनेपदी धातुओं के रूप परस्मैपदी धातुओं से पृथक चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, आना स्वाभाविक है कि परस्मैपदी क्या, आत्मनेपदी क्या, इनके प्रत्यय कौन से होते हैं, उनका संक्षिप्त रूप कौन सा होता है, वो कैसे लगते हैं। तो इतनी सारी शंकाओं का समाधान इस छोटे वीडियो में करना संभव नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए विस्तार से एक वीडियो बनाकर यहाँ आई बटन पर लगाया हुआ है। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके मन की सारी शंकाओं का समाधान उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं सेव धातु लट लकार आत्मनेपदी में कैसे रूप बनते। तो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, मैं बोल रही हूं, आपको भी मेरे साथ बोलना है। सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। यहाँ देखिए एक पहचान लट लकार आत्मनेपदी की आपको दिख रही है कि धातु के जो धातु रूप बन रहे हैं उसके अंत में एक ही मात्रा है सभी पुरुषों में और सभी वचनों में। ते, ते देखिए, ते, से, थे, द्वे, वे, हे। तो आइए अब इनका संक्षिप्त रूप देखते हैं। अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। अब इनमें ये लभ इत्यादि लगाकर कह रहे संक्षिप्त रूप लगाकर लभ आदि के रूप बनाओ। तो इस अते एते अंते में जब हम संक्षिप्त रूप लगाते जाएंगे तो इसी तरह सेवते सेवेते के समान ही लभते लभेते रूप बन जाएंगे। तो अभी आइए हम बनाते हैं लभ अते। तो लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेते, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। इसी तरह मोदते, मोदेते, मोदन्ते, सहते, सहेते, सहन्ते और याचते, याचेते, याचन्ते के रूप आपको बनाना है और बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आंसर की में मैं इसके बने हुए रूप आपको उपलब्ध करा दूंगी। आगे देखिए कुछ सूचनाएं हैं। कह रहे भ्वादिगण की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य ही चलेंगे। तो हमने पूर्व में भी जो 5 लकार पढ़े हैं वो प्रायः भ्वादिगण की धातुओं के ही पढ़े हैं। अन्य गणों में केवल हमने क्रू धातु और अस धातु साथ ही चुरादिगण की धातु देखी है। पर यहाँ कह रहे हैं कि सेव के समान ही चलेंगी। भ्वादिगण की जितनी आत्मनेपदी धातुएं हैं वो सेव के तुल्य ही चलेंगी और प्रारंभिक स्तर पर प्रायः भ्वादिगण की धातुओं के ही हमें रूप चलाने होते। दूसरी सूचना दे रहे हैं कि जिन धातुओं के अंत में मतलब लट लकार में, जिन धातुओं के अंत में लट लकार में अति, अतः, अंत्य आदि लगता है वो परस्मैपदी धातुएं हैं, उन्हें परस्मैपदी कहते हैं। और जिनके अंत में अते, एते, अंते आदि लगता है उन्हें आत्मनेपदी कहते हैं। ये सूचनाएं हो गई। अभी आपको एक निर्देश दे रहे हैं कि अभ्यास 5, 6 और 7 में दिए गए प्रथमा एवं द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। तात्पर्य यह है कि हमने प्रथमा से सप्तमी तक के सारे नियम पिछले अभ्यासों में पढ़ लिए हैं, पर यहाँ आत्मनेपदी धातुओं को फिर से हम जब सारे लकारों में पढ़ रहे हैं तो उन सारी विभक्तियों के नियमों की भी हमें पुनरावृत्ति करनी है। तो यदि आप उन नियमों को भूल गए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन अभ्यासों से संबंधित पाठों को अर्थात लेसन 10 से लेसन 15 तक के वीडियोस को पुनः देखकर पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है नियम 52। यहाँ से संधियां प्रारंभ हो रही हैं और सबसे पूर्व में पढ़ाया जा रहा है एक महत्वपूर्ण व्यंजन संधि का नियम मोनुस्वार, जो लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसको जानना अत्यंत आवश्यक है। कह रहे पद या शब्द के अंतिम म के बाद कोई व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है।
व्यंजन हो तो अनुस्वार हो जाता है, बाद में स्वर होगा तो म नीचे ही रहेगा। जैसे कार्यम करोति, इस कार्यम के म के बाद ये करोति व्यंजन आ रहा है तो इस म की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बनेगा कार्यम करोति। सत्यम वद, म को अनुस्वार सत्यम वद। गृहम गच्छति, म को अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि आगे ये व्यंजन आ रहा है गच्छति का, गृहम गच्छति। पर अगर म के बाद स्वर आता है गृहम अगच्छत, तो इस म को अनुस्वार नहीं हो सकता। या तो आप लिखेंगे गृहम अगच्छत अलग अलग, या इस म में अ को जोड़कर आप गृहम अगच्छत ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, लेखन की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, पर इस नियम का पालन न करने के कारण बहुत से संस्कृतज्ञ भी गलती कर जाते हैं और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां अनुस्वार लगा देते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह पर जहां अनुस्वार लगाना बिल्कुल निषिद्ध है, ये जानने के लिए इस मोनुस्वारे से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया है वो आई बटन पर लगा रही हूं, उसे आप लोग अवश्य देख लें ताकि लेखन में अनुस्वार से संबंधित एक भी त्रुटि आपसे न हो। अभी हम आ गए हैं अभ्यास 18 के दूसरे वाले पेज पर, अर्थात क्रियात्मक वाले भाग पर, जहां पर उदाहरण के वाक्यों के द्वारा आपको यह समझाया गया है कि इस पाठ के जो पाठ्य बिंदु हैं, इन्नंत शब्द रूप, लट आत्मनेपद और अनुस्वार संधि का प्रयोग हमको अनुवाद में कैसे करना है, साथ ही द्वितीय विभक्ति की पुनरावृत्ति भी यहाँ पर की गई है। देखिए, वने करिणः सन्ति, करिन शब्द प्रथमा बहुवचन, रामः पक्षिणः पश्यति, पक्षियों को देखता है। पक्षिन शब्द की द्वितीय का बहुवचन, दंडी दंडिन शब्द प्रथमा एक वचन। इसी तरह विद्यार्थिनः, स्वामिनः, मंत्रिणः, ज्ञानिनः, योगिनः, त्यागिनः, धनिनः च अत्र सन्ति, इन सारे इन्नंत शब्दों की प्रथमा का बहुवचन। विद्यार्थी, ये विद्यार्थिन शब्द प्रथमा। मंत्री, मंत्रिन शब्द, ये इन्नंत शब्दों का प्रयोग करना सिखाया। अब यहाँ वर्धसे, मोदे, सहते, याचते इत्यादि आत्मनेपदी धातु का लट लकार का प्रयोग करना यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में दिखाया है। विद्यार्थी गुरुम सेवते, सेव धातु प्रथम पुरुष। मंत्री धनम लभते, लभ धातु प्रथम पुरुष। और त्वम सुखेन वर्धसे, वृद्ध धातु मध्यम पुरुष का एक वचन। अहम विद्या मोदे, उत्तम पुरुष का प्रयोग। योगी दुखम सहते, विद्यार्थी नृपम धनम याचते। देखिए यहाँ पर द्वितीय के नियम प्रारंभ हो गए हैं। नृपम धनम याचते, नृप से धन की याचना करता है। ये द्विकर्मक धातु है, दोनों में द्वितीया लगेगी। ये हमने नियम 11 में पढ़ा हुआ है। सकृत कार्यम कुरु, अब ये सकृत, असकृत, मुहु, पुनः, इन सारे जो अव्यय शब्दों को हमने पढ़ा है उनका प्रयोग करना सिखाया है। और इस तरह से विद्याम पठ, सत्यम वद, धर्मम च कुरु इत्यादि वाक्यों से आपको उदाहरण के वाक्य दिए हैं और अब आपको करना है संस्कृत में अनुवाद। तो ये अगला पेज देखिए, संस्कृत बनाओ। क खंड के अंतर्गत जो इन्नंत शब्द हैं उनके प्रथमा विभक्ति के एक वचन और बहुवचन के प्रयोग आपको करने हैं। 5 हाथी, करिन शब्द, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन, ज्ञानिन, योगिन, त्यागिन इत्यादि के मतलब विद्यार्थिन का प्रथमा और ज्ञानिन, योगिन, त्यागिन इत्यादि की द्वितीय विभक्ति का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि सेव धातु के योग में द्वितीय लगती है। फिर याच धातु, दुह, याच, पच, दंड, इन सबके योग में द्वितीय लगती है, तो यहाँ स्वामिन में प्रथमा, धनिन में द्वितीय लगाना है। योगी दुख सहता है, अब यह देखिए, मांगता है, सेवा करता है, सहता है, धन पाता है, बढ़ता है, प्रसन्न होते हैं, ये सारी आत्मनेपदी धातुएं जो भी आपने पढ़ी है ना, सेवते, याचते, सहते, लभते, वर्धते, मोदते, इनका प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो अभी हमने सकृत असकृत अव्यय पढ़े उनका प्रयोग करके आपको अनुवाद करना है। फिर यहाँ 11 से जो हमने
पिछले पाठों में द्वितीय विभक्ति के नियम याद किए हैं, उनको रिकॉल करके आपको अनुवाद करना है। तो एक बार आप फिर से अभ्यास 5, 6 और 7 के लेसन्स को, माने लेसन 10, 11, 12, 13, 14, 15 को फिर से देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ ग खंड के अंतर्गत ये सारी धातुएं जो भी हमने पढ़ी, सेवा करता है, सेव धातु, पाता है लभ धातु, वृद्ध धातु, प्रसन्न होता है मुद धातु, दुख सहता हूँ सह धातु और धन मांगता हूँ याच धातु का प्रयोग करके आत्मनेपदी धातु रूप बनाकर आपको संस्कृत बनाना है। आप बनाइए। आगे जो वीडियो में बनाऊंगी आंसर की वाला, उसमें आपको इन सारे अनुवादों के उत्तर मिल जाएंगे। अब ये देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया है, मतलब ये बताया है आपको कि ऐसी अशुद्धियां हमें नहीं करनी है। एतत् नगरे पंच हस्ती अस्ति, तो नगरे शब्द चूंकि विशेष सप्तमी एक वचन में है, तो इसका जो विशेषण है, चाहे वो सार्वनामिक ही क्यों ना हो, वो भी सप्तमी में ही जाएगा। ये हमने नियम 20 में पढ़ा था कि विशेषण और विशेष हमेशा एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में होते हैं, तो ए तस्मिन नगरे हो जाएगा। और हस्ती चूंकि 5 है बहुवचन, तो हस्ती नः, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा ए तस्मिन नगरे पंच हस्ती नः संति। स्वामी धनिनः धनम याचते, ये नियम 11 देखिएगा पीछे जाकर। याच धातु, दो याच, पच इत्यादि द्विकर्मक धातुओं के योग में 2 कर्म होते हैं और दोनों में द्वितीया लगती है, तो धनी में भी द्वितीया लगेगी, तो धनिनः नहीं होगा, धनिनम धनम याचते। स्वामी धनिनम धनम याचते। अहम नृपात धनम याचे, ये भी वही नियम है। नृप में भी द्वितीया, धन में भी द्वितीया। अहम नृपम धनम याचे। अब चौथे अभ्यास, 4 अभ्यास के क में कह रहे हैं कि 2 ग को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। माने अभी जिन आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग करके हमने एक वचन के वाक्य बनाए थे, उसको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। फिर ख खंड के अंतर्गत इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। करिन, पक्षिन, दंडिन, विद्यार्थिन और धनिन, जिनको अभी हमने इसके पहले वाले भाग में प्रथम पृष्ठ पर हमने मौखिक रूप में किया था, उनको आप लोग लिखिए और आंसर की में मैं आपको लिखित रूप में उपलब्ध करा दूंगी। इसी तरह लट लकार के पूरे रूप भी अभी हमने मौखिक रूप में बोले थे। सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह, याच इत्यादि एक हम बोलते हैं यहाँ पर सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। इस तरह आपको लभते, वर्धते, मोदते, सहते और याचते आदि के लट लकार के पूरे रूप अपनी कॉपी में लिखना है। अगले 2 प्रश्न में देखिए, एक तो आपको इन विद्यार्थिनः धनी नाम सेवते सहसे सकृत और मुंह, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। और यहाँ 6वां प्रश्न है कि आपको यहाँ संधि करना है। अब यहाँ पर ये मिसप्रिंट है थोड़ा, कार्य नहीं है, ये कार्यम। कार्यम करोति, पुस्तकम धन पठति, गृहम धन गच्छति, लेखम धन लिखति, त्वम धन पठसि, सत्यम धन वद और पुस्तकम धन अपठत। इसमें आपको संधि कार्य करना है मोनुस्वार संधि के आधार पर। देखिए, मोनुस्वार संधि है तो बड़ी देखने में बहुत सरल सी, पर इसको बड़ा सरल समझ के लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और लिखने में त्रुटियां हो ही जाती हैं। तो आप बड़ी सावधानी से अनुस्वार का प्रयोग कीजिए और उस मोनुस्वार के वीडियो को अवश्य देखिए। आशा है कि आज पढ़ाई हुई सारी अवधारणाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मुख्य रूप से इन्नंत शब्द रूप और आत्मनेपदी लट लकार को आपने समझ लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसकी आंसर की के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।